दोस्तों, सबसे पहले तो होली के पवित्र त्योहार की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब भले ही होली के बारे में बहुत से लोगों के बारे में यह संशय रहता है कि होली कब की है। अब ये एक सामूहिक त्योहार है और त्योहार तो तकरीबन सामूहिक ही हुआ करते हैं, पर होली दहन पर ये आपको नहीं मालूम कब किया जाए कब नहीं। ये है तो यदि हम अपने तरीके से देखते हैं तब तो यह 2 तारीख यानी कल का ही आ रहा है, सोमवार को। पर ये अपना अपना नजरिया है, वो कल मनाते हैं या परसों। परसों इसलिए नहीं कि परसों आ रहा है चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण का सूतक भी सुबह 6:20 पर लग जाएगा। तब इसके बीच में होली की पूजा कैसे होगी। अब मैं आपको जो यह वीडियो डाल रहा हूं, इसका मकसद है कि जब चंद्र ग्रहण आ रहा है तो चंद्र ग्रहण पर हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारा कोई भी जो मंत्र करते हैं वह काम करने लगे, सिद्ध हो जाए, हमारे मनोरथ भी सिद्ध हो जाए। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊं, इससे पहले एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं कि देखिए, इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो चंद्रमा जिन राशियों से चौथे, 8वें और 12वें स्थान पर होंगे उनके लिए यह विपरीत फल प्रदान करने वाले हैं, यानी उनके लिए यह शुभ नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी राशियों से चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर चंद्रमा है, उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो उस दिन चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। तो सिंह राशि में रहेंगे तो समझ लेना वृष राशि वालों के लिए वह चौथे स्थान पर रहेंगे। अब चौथे स्थान पर रहेंगे तो उनके लिए यह अशुभ फल प्रदान करेंगे, और मकर राशि वालों के लिए यह 8वें स्थान पर रहेंगे, तब भी इनका फल शुभ नहीं मिलेगा। और कन्या राशि के लिए यह 12वें स्थान पर रहेंगे तो उनके लिए भी शुभ नहीं होगा। तब इन राशि वालों को क्या करना चाहिए। यदि वे अपना चंद्र ग्रहण के दिन कोई मंत्र या कोई भी कार्य नहीं करते हैं तो चंद्र ग्रहण के समय पर ओम श्री चंद्राय नमः 5, 7 या 10 मिनट कर लेना। अब सवाल ये आता है कि कहाँ बैठ कर करें। कहीं भी बैठ जाएं, पूर्व की ओर मुख कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरे पास फोन आ रहा था कि जी क्या हम जब मंत्र सिद्ध करते हैं तो दीपक जला सकते हैं या नहीं। क्या हम मंदिर, अपनी पूजा के स्थान का जो मंदिर है उसके सामने बैठकर पूजा कर सकते हैं इन मंत्रों की या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो दीपक जलाना चाहे तो बिल्कुल जला सकते हैं, क्योंकि दीपक जलाना, हवन करना, पूजा पाठ करना, इस दिन भजन करना, ये सब बहुत अच्छा रहता है। और दीपक ना भी जलाएं तो केवल जल के द्वारा संकल्प लेकर के अपने मंत्रों को कर सकते हैं। रहा कि क्या पूजा स्थान के सामने बैठें, बिल्कुल ना बैठें। पूजा स्थान को तो हो सके तो अपने पर्दे से कवर कर दें, पूजा स्थान के सामने नहीं जाना है। दोस्तों, अब दोस्तों आपको करना कैसे है, बस आपने जल ले लेना है। अपने हाथ में थोड़ा जल लेकर के भगवान श्री विष्णु के बारे में 3 बार बोलना है। ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु।
हे परम पिता परमेश्वर, मैं अपना नाम, गोत्र पिता का नाम, गोत्र याद ना हो, पिता का नाम, अपना स्थान बोल देना कि मैं यह मंत्र चंद्र ग्रहण के दौरान कर रहा हूँ। यह मंत्र सिद्ध हो जाए, इसमें मुझे सफलता मिल जाए। आप मुझ पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें। जल को नीचे डाल देना पृथ्वी पर। इतना सा कार्य बस सिर्फ आपने करना है और ज्यादा आडंबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब आप पूछेंगे कि क्या चंद्र ग्रहण से पहले स्नान करके करें या नहीं। आप बिल्कुल स्नान कर सकते हैं। स्नान तो आपने सुबह भी किया है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी चलेगा। और यदि सुबह किया है और उसके बाद भी चाहें तो करें, ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नान एक ही बार सुबह करना है। और इसके बाद जब मंत्र आप कर लेते हैं तब भी आपने स्नान करना है। और उन वस्त्रों को नहीं पहनना है जो वस्त्र आप चंद्र ग्रहण के समय पर मंत्र करते हुए पहन के बैठे थे। उन वस्त्रों को धारण फिर से नहीं करना है। अब आप पूछेंगे कि जी शुभ समय कौन सा रहेगा। दोस्तों, 3:20 पर मंगलवार के दिन 3 तारीख को, 3 मार्च को जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा, तब यह 6:47 तक चलेगा। लेकिन इसके बीच का समय जो रहता है वह अपने मंत्र सिद्ध करने के लिए अति उत्तम हुआ करता है। और उनका बीच का समय है 4 बजे से 6 बजे तक का। 4 बजे से 6 बजे तक। अब आप पूछेंगे क्या हम निरंतर 2 घंटा करें, कितने मंत्र करें। दोस्तों, कितने मंत्र की जरूरत नहीं होती। जो मंत्र करें वो इत्मीनान से करें। हो सके तो पहले याद कर लें। याद करने से ही मंत्र सिद्ध होता है। और दूसरे, आप कम से कम 1.25 घंटा आराम आराम से इन मंत्रों को करें। आपका मंत्र पूर्ण रूप से काम करने लगेगा और आपको इससे अधिक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के भी व्यर्थ के प्रपंच में ना फंसना। अब मैं आपको दोस्तों वह मंत्र बताऊंगा जिससे कि आपके हर कार्य में सिद्धि होने लगेगी। आपको यश मिलेगा, मान मिलेगा। आपके जीवन में कभी कोई कार्य रुकेंगे नहीं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको मंत्र बताऊं कि आप चाहे तो उस समय पर सिद्ध कर सकते हैं और चाहे तो इस मंत्र का फायदा आप बाद में भी उठा सकते हैं। जब आप चाहें तब इसे कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे जी क्या एक दिन जो हम मंत्र करते हैं क्या वो काफी है। दोस्तों, कोई भी जब आप मंत्र सिद्ध करते हैं तो कम से कम उसे 11 दिन तक या 21 दिन तक यदि आप अपने रूटीन में रखेंगे, रोज यदि 11 मंत्र भी करेंगे तो समझ लेना वह मंत्र आपका पक्का हो जाता है और काम करने लग जाता है। आपको अत्यधिक फायदा देता है। किसी भी चीज को जब हम करते हैं तो अपने अंदर जब मन में बिठा लेते हैं या उसे धारण कर लेते हैं तो उसको प्रयोग में लाता ही रहना चाहिए। उससे उनकी पावर अत्यधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा वह मंत्र जो आप चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। इससे पहले एक छोटा सा काम आपके लिए। अब कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, श्री हनुमते नमः, ओम नमः शिवाय, आपको जो भी पसंद हो दोस्तों लिख दें। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लाइक कर दें वीडियो को तो हमें भी थोड़ी खुशी मिलती है। और जब हम आपके साथ जुड़ ही गए हैं और आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो फिर यह लिखने में अब जाता ही क्या है। और किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें,
घंटी आए तो घंटी को दबा दें, आल लिखा है तो आल को दबा दें। इतना सा ही तो कार्य है दोस्तों। चलो हम अब आपको यह मंत्र बता देते हैं ताकि आप इसका पूर्ण लाभ उठा सकें। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्वकामार्थे साधिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। माँ दुर्गे का मंत्र है दोस्तों। आपको वह सब कुछ मिलने लगेगा जो आप जीवन में चाहते हैं। यश मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपके कार्य बनने लगेंगे, आपके कार्य सिद्ध होने लगेंगे। एक ही मंत्र यह पूर्ण रूप से काम करेगा दोस्तों। और करना क्या है, 1.25 घंटा ही करना है। ये दिन बार बार में नहीं आया करते हैं दोस्तों, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपको कोई ना कोई फायदा इस चंद्र ग्रहण से जरूर मिले। मैं इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अब आपको अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त हो। अच्छा लगता है दोस्तों, किसी को बताएं और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक तो कर ही दो। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।